और आज हमारा होने वाला है एक दोबारा से एक कंपटीशन। आर यू रेडी? रेडी। पुराने जमाने में वो रिंगाल से बना रहता है। हमारे दूसरे उम्मीदवार ये हैं। हाय करो हमारे दर्शकों को। हाय नमस्कार। क्या बोलो हमें? तनी तान, तनी तून, तनी डेबरी, तनी ऊन रे। किसी के पास भी घर में जो है दाल तक भी नहीं होती थी। हमारा गोमा पानी का धारा। ये मैं बोलता रे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह सुबह से और आज हमारा होने वाला है एक दोबारा से एक कंपटीशन है। मम्मी हाय कर दो जरा। मेरे हाथों पे, दोनों हाथों पे सारे। तो आज हम फिर से वही वाला करेंगे, ठीक है, कि गढ़वाली के शब्द गेस करने वाला। ठीक है, आर यू रेडी? रेडी। ठीक है, तो वो सामान रख के फिर शुरू करते हैं। तो गाइस जब तक मम्मी आती है मैं तब तक आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ कि बाहर के हाल क्या है। ये देखिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है देहरादून में। आप लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी हो रही हो कि बाहर निकलना आजकल बहुत मुश्किल हो रखा है। बहुत गर्मी हो रही है, पसीने पसीने हो रहे हैं, इसलिए हम अंदर ही गेम खेलेंगे। आज हम अंदर ही पे कंपटीशन करेंगे। तो गाइस चले कंपटीशन शुरू करते हैं। हमारे एक उम्मीदवार आ चुके हैं, हाय, और दूसरे उम्मीदवार यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गाइस आज का कंपटीशन शुरू हो गया और हमारी पहली उम्मीदवार बोल रही है एक दो शब्द। बोल। क्वंडा। हाँ। क्वंडे का मतलब होता है पुराने जमाने में वो रिंगाल से बना रहता है। अब पहले के लोग उसमें धान, झंगोरा, मंडवा रखते थे। हाँ। तो वो सेफ रहता था कई सालों तक। हाँ। तो उसको बोलते क्वंडा। हाँ। कंडा और उसमें क्या फर्क है? तो कंडा तो घास लेने, गोबर डालने के लिए होता है। उस पे कंडे पे वो नहीं करते, घास भी नहीं लेते, गोबर भी नहीं डालते। और एक और था, क्या था? कंडा, भरकंडा। हाँ। वो भी उसी शेप में रहता पर वो दूसरा रहता। उसका क्या करते हैं? उस पे भी ऐसे ही रखते अनाज। हाँ। हमारे दूसरे उम्मीदवार ये हैं। हाय करो हमारे दर्शकों को। हाय नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं हमारे ब्लॉग के माध्यम से लोगों से। अब आप बोले गढ़वाली के शब्द। मम्मी ने 2 शब्द बता दिए हैं, अब तुम्हारी बारी है। हम गढ़वाली तो बहुत सारे शब्द हैं। हम गढ़वाली में पैदा हुए। हाँ। तो गढ़वाली में क्या बोल? कुछ भी कोई शब्द बताओ जो हमारे दर्शकों को नहीं पता हो, नई चीज, ऐसे कुछ कि लोग सोच रहे हैं, मजबूर हो जाएंगे ये है क्या चीज, इसका मतलब है क्या। ये होता क्या है। गाइस अब हमारी पहली उम्मीदवार फिर से कुछ बोलेगी। हाँ। बोल। ये पहेली है। पहेली है। हाँ। छम छाना मोती राना, हर चीज आना कहाँ से लाना। हाँ। इस पहेली का मतलब आजकल जब बारिश आती है ना, वो ओले गिरते हैं। हाँ। तो उनको बोलते छम छाना। हाँ। अब वो जब गिरते हैं तो मोतियों के जैसे चमकते हैं। हाँ। मोती राना। हाँ। और एकदम से पिघल जाते हैं, उनको कहते हैं हर चीज आना। हाँ। फिर कहाँ से लाना, जब गिरेंगे ही नहीं दोबारा तो कहाँ से लाएंगे। अच्छा। तो ये कहावत हाँ। ये है। अच्छा, अब है हमारे दूसरे उम्मीदवार की बारी। इनको अभी कुछ याद आया ही नहीं। तो गाइस ऐसे चल रहा है, एक एक करके पहले मम्मी बताएगी कुछ शब्द, उसका मतलब बताएगी, फिर पापा, फिर मम्मी, अब पापा का बस हमारा ही कंपटीशन है। इन दोनों का आपस में चल रहा है कि हमको तो आते नहीं है ना, जो हमको नॉर्मल आते होंगे वो सबको पता होंगे, वो ऐसे आते होंगे जो हमको पता ही नहीं है। तो इसलिए तो तुम दोनों कंपटीशन में। पर इस कंपटीशन में पापा हारते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, पापा को ज्यादा आते हैं ऐसी चीजें जो बहुत ही नहीं, कुछ शब्द ऐसे वहाँ के लोग कुछ अलग ही बोलते, ज्यादा ही बोलते। मुझे भी नहीं है ऐसे। दंड वालों। हाँ, मुझे भी नहीं है। जब मैं अपने ससुराल में जाती हूँ, मैं भी वहाँ कुछ ऐसे शब्द बोलती हूँ कि वहाँ के लोग भी ऐसे हक्के तक्के हो जाते हैं कि ये क्या था। तो सबके साथ यही होता है। हम दंड होते हैं, हमारे शब्द अलग होते हैं। तो थोड़ा शहरी टाइप के रहता है, जो क्या बोलते हैं, गंगाड़ी ना, गंगाड़ी इलाकों में रहता है, उनकी थोड़ा भाषा अलग होती है। हम डांडे वाले हैं तो हमारी थोड़ा अलग होती है। हमारे शब्द कुछ कुछ ऐसे हो जाते हैं, बहुत अजीब लगता है लोगों को सुनने में जो गंगाड़ी रहता है। तो बस ऐसे ही चल रहा है अभी से ना। अभी पापा याद करने पे लगे हुए हैं कि अब मैं क्या बोलूं। आया तुमको याद कुछ? अब क्यों नहीं आना, वरना ऐसे नॉर्मली तो इतने बोलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता क्या बोले। बोले आज क्यों नहीं जल्दी बोल। पापा हार गए, 1 पॉइंट तुमको नहीं आया। आज मम्मी जीत रही। तो मम्मी जीतने की। नरम से गरम से गो जानो शरम से। उसका मतलब हुआ वो धोखा, जो बकरी के ऊन से बना हुआ रहता है, वो काला कोट जैसा से सर्दियों में पहनते हैं उसको। हाँ।
तो घर में पहनने के लिए तो बहुत अच्छा है, गर्म है। हाँ। लेकिन कहीं जाना होगा तो शर्म आती? शर्म आती, कम ही पहनते। शर्म वैसे शर्म वाला तो कुछ नहीं, शर्म वाली बात तो बहुत अच्छा है वो। हाँ। पर कहावत बन गई वो तो, नरम च गरम च गो जानो शरम च। तो गाइस अब पापा पापा की बारी है क्या? तन तान तन डेबरी तनी तान तनी तून तनी डेबरी तनी ऊन रे हाँ तो क्या मतलब तब? सब चीज बोली गुना से आचे दिखाणु च कि प्रत्यक्ष माऊ के कण में आचे, यही तो बोलते हैं अर्थ। तनी तान तनी तून तनी डेबरी तनी ऊन, हाँ। बस जो जैसा होगा वो वैसा ही दिखेगा। देखो से उसमें कोई तुम्हारा फर्क नहीं आचार पड़ेगा। व्यवहार सब चीज जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो भाई हम ये ऐसे ही है। रियली नेचुरली कुदरती चीज हमारा था। कोई दिखावा नहीं, कोई हम वो नहीं दिखावा कुछ नहीं होना है क्या। अच्छा बस बस जैसे 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 ढबरा थे। होगा वैसी उसकी ऊन होगी। गाइस एक और कहावत याद आई काफी 1 घंटे बाद। क्या बोला तुमने? रिकन क्या जाने कि ये गांव की पदनोड़ चे। रिकन क्या ऊन भी क्या जाने। हाँ रिक रिक रीछ बूंदो हाँ। रीछ हाँ। भालू। हाँ। अब उसको क्या मालूम कि ये गांव की बड़ी पहली महिला है, मुखिया है, हाँ। पदनोड़ है गांव में पहले प्रधान चा मुखिया चा हाँ। उनके अंडर में सब कुछ आज प्रधान हो गई क्या। हम्म। तो तब आप प्रधान चा पदनोड़ अर्थात प्रधान है गौर बोल हुए पदनोड़। हाँ। तो रिक तो क्या मालूम चे कि या पदनोड़ से गोगी या खाण से निकाणी पर बिलकण से नहीं बिलकण तो सब सामान से जन्माने पूजा बिल्ली क्या जाने पूजा का दे वही बात। अच्छा तो बिरवान क्या जाने कि यू पूजो दे यू खाण से जुटका नहीं निकाने तो वही बात। अच्छा तो और शब्द बोलो भाई। हम तो कुछ भी शब्द को हो गया खाली हो गया तुम्हारी डिक्शनरी। शब्द भंडार खत्म। शुरू होते ही खत्म, शुरू में नहीं बता। गरीबी पे है ना। हाँ पुराना पहले जो है ना चाहे कोई अमीर भी रहे होंगे पर चीज उपलब्ध नहीं थी। जैसे दाल है कुछ भी चीज अगर पैसे तो है पर लाने के लिए जो है वहाँ पे उपलब्ध नहीं है कोई भी चीज। जैसे माने कि किसी के घर में कभी मेहमान आ गए अचानक पुराने ज़माने में, और तो मेहमान आ गए तो उनके घर में आजकल तो फटक से रुपये पैसे दुकान है सब कुछ है साधन है। फटक से लाओ बाजार से चीज दही लाओ जो भी चीज़ है जो भी डिश बनाने उस समय जो है पुराने ज़माने में क्या होता था कि भाई किसी के पास भी घर में जो है दाल तक भी नहीं होती थी। तो तब क्या होते थे पुराने जो भट्ट होते हैं चौंसा बनाते थे या अगल बगल वालों के यहाँ पर जो तुम्हारे घर में है हमारे घर में रहते होंगे पड़ोसी उनसे जो है मांग करके लाते थे गहत भट्ट और उसका चौंसा बनाते थे। और वो चौंसा बना करके तब जो है उस मेहमान के लिए स्पेशल वो दाल बनाते थे, चौंसा ही बनाते थे क्या रोटी में या फाणू ये तरीका से जो बहुत कम मात्रा में साग सब्जी तो नहूनी चौन। आज तो हर किसी के पास साग है सब्जी है दाल है कई किस्म की तो दाली बनती है कई किस्म के आजकल तो सब्जी बनती है। उस समय तो मैं कह रहा हूँ कि कोदे की रोटी भी नसीब नहीं थी खाने में, भूख पेट में बहुत ज़्यादा थी और वो कोदे की रोटी भी उपलब्ध नहीं होती थी कि माने खाने के लिए इतनी। जब किसी की शादी होती तब ये होता था। हाँ अब शादी जब होती थी माने जब किसी का शादी या कोई कार्य होना है कोई माने जब वार्षिक श्राद्ध होता है तो उस टाइम पहले 6 महीने साल भर में पहले तय हो जाना यार उसकी शादी होनी है होगी वहाँ मिलना है। अब हलवा है या अच्छी दाल है या दाल भात भोज होना है तो वहाँ पे मिलेगा और अच्छा खाना। तो ये पुराने जमाने में गरीबी थी क्या और खाना प्रत्येक के आज तो हर घर में जो है त्योहार ही त्योहार है हर समय। अभी चावरी तो अभी हलवा बनाने का मन कर रहा तो बना रहे हैं। अभी किसी चीज़ की खाने की इच्छा हो रही तो तुरंत ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं और ऑनलाइन जो है घर में आ रहा है। और उस समय ऐसी चीज़ किसी के पास पैसे भी थे परंतु ये चीज़ उपलब्ध नहीं थी, बाजार ही नहीं था दुकान ही नहीं थी बहुत दूर थे ना हमारे गांव के पास ऋषिकेश जाना पड़ता था। अब हमारा जो है रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि से हम सामान लेते तो माने जब से 5-6 किलोमीटर की चढ़ाई है तो वहाँ से नमक भी लेना है साबुन लेना है तेल लेना है खाने पीने की चीज़ सब चीज़ रखनी तो कम से कम एक आदमी जैसे तो हम भी जो है 30-40 किलो के करीब बोझा ढोके अपने गांव तक लाते थे। तो क्या कितनी चीज़ आएंगी थोड़ी सब चीज़ तो वो उसी में पूरी हो जाती थी। तो ऐसा विकट समय भी देखा हमने खुद अपने आंखों देखे हाल है
और ये आज- चीज कहाँ से याद आई, कौन सी कहावत थी वो, ये डोबा? हाँ, ये इसी पे आया कि भाई किसी के घर में मेहमान आया, जैसे हमारे घर में या किसी दूसरे के घर में, और उस गांव का नाम रहा होगा, जैसे हमारे गांव का नाम है मणगू, तो उसके गांव का नाम जो है डोबा है क्या। तो बुढ़े दिन बोलो कि जो है क्या पहली बार गौर, अतुन बोले हे नाना जो वही हमारे गौर में कुछ नहीं है, गौर खानो नहीं पियोनो नहीं ये डोबा, साग नहीं बुझनी ये डोबा, माने बनोबल छो कि न त साग छो न बुझी छो आ ये डोबा, तो माने तुम बनोबल छो यू गोगनो छो डोबा, आ जो वही जानी यू गोगन क्या, गोगन माने कटोरी में क्या देखना है। जैसे मैंने सुना तो मैंने भी क्या 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 डोबन। हाँ, गोगनो छो डोबना डोबा। मतलब होता है कि ऐसे डुबो के खाता है ना, तो गढ़वाली में उसको डोबना कहता है। मम्मी ने बोला कि जब मैं कोई साग नहीं बुझनी ये डोबा, तो मैंने कहा क्या डोबा कि डोबा बन गाँव को नोचो, तब ऐसे बोला कि ये डोबा कुछ नहीं। अब जना हमारे गोगनो छो मणगू, हाँ, अब जो मिले नहीं मेरे सासू है तो मेरे सासू तो नहीं मिली जो खानो कौन को, हाँ, ये नहीं चुके कुछ ये नहीं कहा हो अच्छा पुराना जमाना। अच्छा बस मैं जो यो बार कुइली वाला तो वही बारिश हुई इधर मैं कुछ ओ खांचा पर जमाना। गाँव पर भी लग बनाया है। हाँ, गांव पर रोंचा बनया अच्छा। कोई ये नहीं टाइप पाछा बहुत मजा किया लोग सब पहले। हाँ, पहले तो जब बारात आती थी तब वो भी तो वो आते थे, बारातियों का स्वागत कैसे करते थे। अरे वो तो गालियों से स्वागत होता था। हाँ, तो जैसे बारात गांव चौक में आती थी तो सारी महिलाएं लड़कियां जो है या दुल्हन की जो दोस्त होती थी हाँ, वो जो है दूल्हा को चढ़ाने के लिए या दूल्हा के दोस्तों को चढ़ाने के लिए हाँ। बहुत सारे ऐसी इस तरह तुम्हें की आता है? वो गालियां तो मेरे को ध्यान नहीं आ रही वैसे तो। हमारा गोमा पानी का धारा, हमारा गोमा पानी का धारा, बरनारण का नाक माँ सिकना का धारा। ये मैं बोलता रे। ये ज्यादा ही फनी हो गया। हाँ, ऐसे ही ये तो और भी आते तुमको? ये मैं ठहर तो रे मैं। हमारा गोमा क्यों की फुरकी, बरनारण की बुए काख बुरकी। ये पहले जब बारातियों का स्वागत होता था इन मांगलिक गालियों के साथ। गालियों के साथ जो है हमारे बारातियों अतिथियों का स्वागत होता है। तो गाइज अभी ऐसा चल रहा है सीन, तो आपने सुनी होंगी ये कुछ गढ़वाली गालियाँ जो कि बारात के टाइम पे दूल्हे दूल्हे के दोस्तों को, दूल्हे के रिश्तेदारों को दी जाती थी फनी वे में, ऐसा कोई गलत उसमें नहीं दी जाती थी। ये बस एंटरटेनमेंट का एक साधन था तब गांव में, तो ऐसे करके एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते थे वहाँ के लोग। तो बस अभी ऐसे ही चल रहा है सीन। अभी एक हमारा कंटेस्टेंट जो मम्मी थी वो उनका फ़ोन आ गया है किसी रिश्तेदार का, तो अभी वो मम्मी वहीं बिजी हो गई।